हम लोग का थोड़ा माली स्थिति घर का उतना अच्छा नहीं था। फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत था हमारे घर में। तो पहले नमकीन मैं साइकिल से बेचता था वहां पर, ओके। क्योंकि साइकिल से इसलिए बेचना पड़ता था क्योंकि नमकीन में ना मार्जिन नहीं होता है। मैंने दुकान मेले में भी दुकान लगाया है, दुर्गा पूजा के मेले में अच्छा। 10 दिन का। मेरा दोस्त का एक दोस्त बोला कि ये कहाँ क्यों रह रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन क्रिएट हुआ तो फिर मुझे छोड़ना पड़ गया वहां से। फिर मैं तो हम लोग लेबर के रूम में रहते लेबर के थे। साथ रहते थे। और उसके साथ में लेबर वॉशरूम ही यूज। युवराज सिंह का जो 6 छक्का देखा है मैंने, एक लेबर का एक छोटा सा टीवी था, उसमें बैठ के देखा था छत में। ज्यादा। लेबर का काम तो नहीं किया, लेकिन हाँ लेबर की नौकरी ढूंढ नहीं मिली थी नौकरी, तो मैंने सोचा चलो अब यही वाला काम कर लेते हैं कि अपने घर से स्टेशन तक या बस स्टैंड तक पैदल ही वॉक करता होगा। मतलब ओके। पैसे थे ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं थे। तुम पैसे तो बोलो, मतलब पैसा तो था ही नहीं। शीट पे लिख करके कि मैं यहाँ से जा जा रहा रहा हूँ, हूँ। मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरा चिंता मत करना, मैं तुम्हें कांटेक्ट कर लूंगा। उसके पास ही फोन नहीं था। अच्छा। ठीक है, मैं उसको लिख के गया। उसके मकान मालिक होते हैं ना जो, उसके पास फोन होते थे, फोन उसके पास जाते थे। तो फिर हम्म। मैंने उसे फोन करके बताया था। तो आज भी वो बोलता है कि तू एक चिट्ठा लिख के गया था दीवार पे चिपका करके कि तुम जा रहे हो। ओके। अच्छा, इंटरव्यू में नंबर किसका दे ये भी बहुत टेंशन था। नंबर था ही नहीं, फोन ही नहीं था, नंबर किसका दे? तो हम लोग मकान मालिक का नंबर देता था मैं कि वो फोन करेगा इंटरव्यू लेने वाला। लेकिन ऐसा था कि किसी इंटरव्यू वाले को फोन नहीं आता था वापस। आपको एक बात बताता हूँ कि जीवन में ना जहाँ जितने साल लिखे हैं ना उतना गुजारना ही है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। होम टाउन में होम टाउन है, पानी का इतना समस्या क्या इतना नाम था? हिसाब नहीं। सॉरी, मैंने लिखा हुआ है धनबाद इसको। झारखंड कतरास बाजार। कतरास बाजार। तो इतना दिक्कत था कि हमें पानी बाहर से भरना पड़ता था डेली। कुआं हुआ था क्या? कुआं था, मोहल्ले का कुआं, वो खत्म हो गया, वो सूख गया। हर एक चीज को एंजॉय करता हूँ, चाहे अपने होम टाउन में था, चाहे स्ट्रगलिंग टाइम में भी एंजॉय करता हूँ। 4 दिन के बाद आपको बम्बई जाना, कैसे जाना आप देखो। बजट था सिर्फ 10 से 15 रुपए खाने का, दोपहर का लंच का। अच्छा। इससे ऊपर तो खर्च कर ही नहीं सकता था मैं, इतना था, ऐसा था। तो डेली 15 रुपए का मैं छोले कुलचे खाता था पर डे। नारायणा में अभी भी लगाता दुकान वो बंदा, तो उसको जाके डेली। आज थैंक यू बोलते हो कि मेरे टाइम पे हाँ, तूने मेरे को डेली खाना खिलाया। 15 रुपए का छोले कुलचे खाता था, डेली नॉन स्टॉप। 1 महीना वही खाया मैंने। ठीक है, ब्रेनियर्स आज के डेट में स्टार्टेड विथ 3 पीपल नाउ। अभी हम लोग ऑलमोस्ट 50 लोग हैं एक ओ। ब्रांड ग्रुप में। मैंने समुंदर में जब उतरना है तो भाई उसका मजा तो पूरा लेना पड़ेगा ना। पूरा लेना साइड पड़ेगा। किनारे खड़े होकर कुछ नहीं मिलने वाला है। लव मैरिज अरेंज मैरिज? नो मैरिज। नो। सो गाइज, वेलकम टू कहानियां क्लिप्स ट्रस्ट की इन एसोसिएशन विद सीएमडी बिजनेस क्लब, अ कम्युनिटी ऑफ बिजनेस लीडर्स, जहां हर कहानी बन सकती है एक नई प्रेरणा और हर नेटवर्किंग बन सकती है एक नया अवसर। सो लेट अस वेलकम टुगेदर। सो आज हमारे पॉडकास्ट पे हैं मिस्टर सुमित जायसवाल, जो धनबाद झारखंड के एक बहुत छोटी जगह से कॉल्ड कतरास बाजार से, मुझे देख के पढ़ना पड़ रहा था, इतना मुश्किल है, यू कैन अंडरस्टैंड, आए थे दिल्ली। आई थिंक इन अर्ली 2000s में आए थे। और जैसे मैंने कहा कि दिल्ली में जो 10 लाख लोग आते हैं उन्हीं में से ये भी एक थे। सिर्फ शायद खाने को भी नहीं था घर में, ही जस्ट हैड टू कम टू दिल्ली कि लाइफ में कुछ करना है। और आज ही ओन्स अ कंपनी कॉल्ड ब्रेन एड्स, जिसकी टर्नओवर उन्होंने बोला बताना नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ, इट इज अराउंड 10 CR। And he is known in the event industry very well. People know him well. And I think अब वो ही अपने बारे में बताएंगे. So let us welcome Sumit Jaiswal. Hello Sumit, welcome to our podcast. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपके पॉडकास्ट में आ सके और अपनी कहानी बता सके, जो हमने अपने जीवन में, अपने लाइफ में जो कुछ किया है और क्या क्या प्रॉब्लम्स झेले हैं और किस तरीके से हमें मोटिवेशन मिला है यहाँ तक पहुँचने के लिए। So सुमित, जैसा आपने बताया कि आपकी लाइफ बहुत मोटिवेशनल है और यही हमारा जो पॉडकास्ट है उसका मेन थीम है कि कैसे एक नॉर्मल इंसान जो अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ा बिना किसी भी रिसोर्सेस से या बहुत ही स्क्रैच से, ताकि हम और लोगों को भी मोटिवेट कर सकें। सो विल लिसन योर स्टोरी। हम बहुत शुरू से स्टार्ट करेंगे, आपके बिजनेस को लेके नहीं। दिस इज नॉट अबाउट योर बिजनेस, दिस इज अबाउट यू सुमित जायसवाल। आज सुमित जायसवाल जो है उसकी जर्नी चाइल्डहुड से कैसे शुरू हुई? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई मेरे गांव कतरास बाजार, धनबाद झारखंड से, जहां पर मैं फादर के साथ काम करता था। हम लोग का थोड़ा माली स्थिति घर का उतना अच्छा नहीं था, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत था हमारे घर में। मेरे फादर का कपड़े दुकान था, उसमें भी मैं साथ में काम करता था, प्लस वो थोड़ा सही नहीं था। तो फिर मैं नमकीन का बिजनेस भी स्टार्ट किया हम लोगों ने। मतलब जब मैंने ये काम हो रहा था सुमित, सॉरी टू इंटरप्ट यू, उस टाइम आपकी एज क्या थी? उस समय मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था। ठीक ओके। है, फर्स्ट या सेकेंड ईयर में होगा। और वो एज होगा लगभग
17 18 17 साल 17 साल 18 साल होता है उस समय जो होता है। तो हम्म उस समय तो पहले नमकीन मैं साइकिल से बेचता था वहां पर, ओके क्योंकि साइकिल से इसलिए बेचना पड़ता था क्योंकि नमकीन में ना मार्जिन नहीं होता है। अच्छा तो आप बाइक से नहीं बेच सकते थे, मतलब बाइक में पेट्रोल का कॉस्ट आता था, मतलब एक बार बेचने के लिए आपको 150-200 रुपये बचते थे, तो 50-100 रुपये पेट्रोल लग जाता था। लग जाता फिर मैंने डिसाइड किया साइकिल से बेचते थे, तो फिर साइकिल से मैं घूमता था 8-10 किलोमीटर डेली, मतलब 10-15 किलोमीटर डेली रेंज साइकिल से ही हम लोग चलते थे। हम्म फिर जैसे दूर जाना हो तो देन उसके लिए बाइक, 25-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर का रेंज हमें करना होता, तो हम बाइक चलते, ऐसा साइकिल से ही घूम घूम के साइकिल से बेचते थे दुकानों में जा करके, होलसेल नमकीन करते थे नमकीन का। ओके फिर समाओ फिर हम लोगों ने, मैंने दुकान मेले में भी दुकान लगाया है, दुर्गा पूजा के मेले में अच्छा 10 दिन का, वहाँ बड़ा एंजॉय किया था, बड़ा मजा आया। तो छोटे सीखा छोटे छोटे स्टार्टअप्स किए छोटे, आपने हाँ छोटे छोटे हैं सो चीजें। कॉल्ड स्टार्टअप्स ठीक है। फिर मैं रांची में रहता था, तो हमें 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, हम्म होता था उस समय। तो 2 साल तो ठीक रहा, घर से पैसे आते थे उतने ठीक से, लेकिन फिर घर का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत खराब था, तो फिर वो पैसे आने बंद हो, फिर रांची मैंने छोड़ दिया। हम्म फिर जब एग्जाम होता था तभी जाते थे तो आप रांची क्यों मूव किए थे ग्रेजुएशन के ग्रेजुएशन लिए करने के लिए। ठीक है। ग्रेजुएशन तो आप रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहे थे मतलब फिर रेगुलर पढ़ाई मतलब छूट गया था, फिर वो ऐसा नहीं था कि मैं जाके पढ़ता था, मतलब रांची में का कॉस्ट हाई था, तो फिर वो छोड़ना पड़ गया। फिर वापस आ गए, तो फिर फादर के साथ बिजनेस में लगा रहा, नमकीन का बिजनेस नमकीन किया, के दुकान लगाया, कुछ छोटे मोटे काम करते थे डेली जॉब वर्क कुछ ना कुछ करके। फिर एक दिन लगा कि अब दोस्त दिल्ली जा रहा था, तो मैंने कहा, यार मुझे भी ले चलो, फिर मैं भी दिल्ली आ गया। तो यहाँ से शुरू हुई आपकी दिल्ली की जर्नी यहाँ से शुरू है दिल्ली की जर्नी। उससे पहले थोड़ा सा आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहेंगे आपके घर में कौन कौन है सुमित मैं, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे बड़े भाई, उनकी वाइफ, उनकी एक छोटी सी बेटी है, मेरी भतीजी, भतीजे मेरी बहन, उनकी छोटी है शादी आपसे हो गई है, वो भी होम टाउन में रहते हैं, ओके और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा तो है। आप अभी सिंगल हो मैं अभी सिंगल हूँ। गुड यू आर हैप्पीली सिंगल या दैट I'm मींस happy. सो लेट्स स्टार्ट विद योर दिल्ली का जर्नी आप अपने फ्रेंड के साथ दिल्ली आ गए सो दिल्ली जो आया। जो रोज दिल्ली आते हैं ये सोच के थैला उठा के कि अब तो दिल्ली में झंडे गाड़ेंगे अब ये स्टोरी उनके लिए है इसको ध्यान से सुनना प्लीज दिल्ली आया तो मैंने नहीं सोचा था कि दिल्ली में क्या होगा नहीं होगा, कुछ पता नहीं था। एक बैग लेके आ गया दिल्ली, 1500 रुपए और बैग, उस बैग में कुछ कपड़े थे। साल कौन सा था उस ये 2007 की बात है। सेवन कुछ ओके कपड़े थे उस बैग में, और मेरे बाल लंबे लंबे थे। आई वॉज नॉट ऑर्गेनाइज एक्चुअली, कि मैं ऑर्गेनाइज नहीं था, हाँ जैसे हाँ दिल्ली में लोग रहते हैं वैसे नहीं पता था कैसे रहते हैं। मैं जैसे तैसे आ गया, और फिर पहला मेरठ में रहा अपने एक दोस्त के यहाँ, 3-4 दिन हुए तो मेरा दोस्त का एक दोस्त बोला कि ये कहाँ क्यों रह रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन क्रिएट हुआ, तो फिर मुझे छोड़ना पड़ गया वहां से। फिर मैं वहां से चला गया एक और दोस्त के पास, रोहतक। तो रोहतक का गजब का स्टोरी है। तो रोहतक में हम लोग एक छोटे से कमरे में रहते हैं, मैं मेरा दोस्त, वो भी बहुत गजब का बंदा है जो मेरा दोस्त है, उसने मुझे सपोर्ट किया था स्टार्टिंग में। वेरी नाइस तो हम लोग उसका नाम राजीव है, ही इज वर्किंग विद अ बिग कंपनी राइट नाउ, एंड उसने भी बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, और आज बहुत अच्छे लेवल पे दिल्ली में है। और तो आपको लगता है राजीव की स्टोरी भी हमें यहाँ बतानी चाहिए कुछ टाइम में बिल्कुल बिल्कुल तानी चाहिए। तो और गाइस वेट फॉर राजीव स्टोरी एज वेल अभी हम सुमित की स्टोरी सुनते हैं तो फिर उसके बाद मैं रोहतक से दिल्ली, रोहतक में जॉब ढूंढने के लिए कोशिश किया, तो वहां पे सब कुछ ढूंढा था, नौकरी मिल ही नहीं रही थी वहां पर। मैंने ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स। वहां पे आपने मुझे एक बात बताई थी जब इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे रोहतक में आप जहाँ रहते थे बहुत इंटरेस्टिंग था वो जो कमरा था हाँ, वो बताएंगे थोड़ा कमरा जो था वो, आपको बताऊं कि छोटी छोटी जगहों में जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होता है ना, वहाँ पे लोग ना किराए पे लेबर्स रखते हैं। हाँ तो हम लोग लेबर के रूम में रहते रूम थे में रहते लेबर के थे। साथ रहते थे और उसके साथ में लेबर वॉशरूम ही यूज करना, मैंने कभी ये सब नहीं किया था, क्योंकि मैं, मेरा जो घर है जहाँ होम टाउन है वहां पर लाइफ, भले वहाँ फाइनेंशियल था, लाइफ ऐसा नहीं था, वहाँ थोड़ा डिफरेंट लाइफ था रोहतक में। वो भी अच्छा 1-1.5 महीने का अच्छा वो था, वो भी सीखने को मिला कुछ, कि हर एक के साथ आप एंजॉय कर सकते हो। युवराज सिंह का जो 6 छक्का देखा है मैंने, एक लेबर का एक छोटा सा टीवी था, उसमें बैठ के देखा था छत में। ठीक है। चलो उसके याद है साथ, आज तक हाँ, आपको वो कि याद है, मैं युवराज छत में बैठ के देख रहा था, छत लाइट पे नहीं थी, देखता था तो बैटरी वाला एक टीवी था उसने लगा रखा था, उसमें देख रहा था मैं। अरे वाह ठीक ये है। तो एक तो मेमोरी हो गई फिर ये तो एक रोहतक मेमोरी की है, वो तो याद, वो रात की आज भी याद है और मुझे। आपने शायद लेबर वाला काम भी कुछ किया था वहां हाँ, जहां तो तक मुझे याद है लेबर का काम तो नहीं किया, लेकिन हाँ लेबर की नौकरी ढूंढ, नहीं मिली थी नौकरी, तो मैंने सोचा चलो अब यही वाला काम कर लेते हैं, कि सामान उठाने का कोई बिजनेस नौकरी मिल जाए 3-4 हजार रुपए का, ताकि एटलीस्ट ना आपका रोजमर्रा के चीजें खाना चल भी जाए, खा क्योंकि खाना सकेंगे वाने का भी बहुत तकलीफ था। दोपहर को लंच के लिए उतने पैसे नहीं होते थे, तो मैं 2 केले 3 केले खरीद कर 3-4 रुपए में वो खरीद के खाता था। और रोज हाँ, रोज वही था, वही मतलब था पूरे दिन का हाँ, खाना मतलब दिन में वही खाता था, रात को कुछ दोस्त आता था तो डिनर बनाता था तो खाता था, लेकिन अदरवाइज दोपहर का दिन का तो वही था।
वेरी ठीक है। नाइस। उस टाइम जेप्टो जोमेटो तो वैसे भी उस नहीं था, जो समय आजकल के जेप्टो बच्चों को जोमेटो हमेशा तो कुछ ना मिले तो हम ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ इट्स इजी आज के डेट में। देखिए आज भी इजी नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो वो भी इजी नहीं है, वो भी ऑर्डर नहीं कर वो सकते। भी ऑर्डर ट्रू, नहीं कर आई सकते एग्री। हो। ठीक है, यस। फिर वहां से किसी तरीके से मैं दिल्ली आया, तो आपने रोहतक छोड़ दिया, रोहतक छोड़ दिया एक और सवा उसका महीने। रीजन क्या था? रोहतक से दिल्ली इसलिए शिफ्ट हो गई, दिल्ली में जॉब ढूंढ रहा था मैं, रोहतक में उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं था, तो फिर दिल्ली में। और रोहतक में भी एक अलग सा था कि स्टेशन, मेरे जो दोस्त का घर था वहां से बस स्टैंड लगभग 3-4 किलोमीटर दूर था, 4 किलोमीटर होगा। तो जाने के, वहां तक जाने के आपको लगते थे 10 या 8 रुपए लगते थे रिक्शे से, मतलब ऑटो रिक्शा और सब चलता था जो। तो फिर मैंने ये तो बड़ा कॉस्ट कर रहा है। अच्छा, मतलब 10 पैसे नहीं रुपए थे, भी ज्यादा कॉस्ट थी? पैसे, हाँ मतलब पैसे नहीं थे। 2007 में पैसे तो थे ही नहीं, हाँ। पैसे तो थे ही नहीं, बिल्कुल फोन भी नहीं था, मेरे पास हाँ, फोन भी नहीं था एक्चुअली। फिर मैं पैदल पैसे ही पैदल नहीं थे तो पैदल फोन पैदल कहाँ जाता से था, आएगा? मतलब 10 रुपए बचाने के लिए। फिर मुझे लगा ये तो बहुत कॉस्ट कर रहा है। फिर बस दिल्ली आता था, शायद 15 रुपए या 20 रुपए लगते थे, ऐसे नहीं ज्यादा लगते थे, हाँ, 30 या 40 लगते थे बस से, दिल्ली से रोहतक का, रोहतक से दिल्ली का। हाँ। तो महंगा पड़ता था। फिर मैं ट्रेन से आने जाने लग गया, हम्म। जैसे अपने घर से स्टेशन तक या बस स्टैंड तक पैदल ही वॉक करता होगा, मतलब Okay. पैसे थे ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं थे। तुम पैसे तो बोलो, मतलब पैसा तो था ही नहीं। पैसा का पी भी नहीं था। तो सर तो जैसे अड़ोसी तैसे उड़ोसी दिल्ली, से फ्रेंड से लेके मैनेज करते थे, ये नहीं रोज उस का समय खर्चा कैसे नहीं, करते थे? एक्चुअली क्या है ना, मैंने पता नहीं उस समय इतना भी मतलब जो दोस्त जॉब भी करता था बेचारा, वो भी तो 3000-3500 में जॉब करता था। एक लक्ष्मी प्रिसीजन इंस्टीट्यूट की कंपनी, वहां पे वो जॉब करता था लॉजिस्टिक्स में। हाँ, हाँ। तो उससे भी क्या ही लेंगे, अब वो भी स्ट्रगल ही फेज पे था। बट उसने बहुत सबसे बड़ा काम किया कि अपने घर में रहने दिया मुझे, उसने मुझे मौका दिया अपना। बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे अपने घर में रहने दिया, सबसे बड़ी आज बात आप है। उसको थैंक यू बोलना उसको चाहेंगे तो सबके बहुत बहुत सामने? शुक्र है, उसको तो आज भी मिलता है। तो मैं उसको हाँ, अच्छा, सारे लोगों के आपको एक और सामने स्टोरी पता। बताता हूँ कि फोन तो था नहीं मेरे पास। हाँ, तो मैं ना उसको, जब मैं उसको जा रहा था ना दिल्ली, उसका घर छोड़ करके, उसका हाँ, कमरा, हम लोग कमरा बोलते हैं, हाँ। तो उसको इन्फॉर्म कैसे करूँ कि मैं जा रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले मतलब एक दिन पहले डिस्कस नहीं हुआ कि तुम नहीं, अब हम छोड़ के जा रहे हैं घर, हाँ या कुछ भी? कुछ भी नहीं उसको नहीं इन्फॉर्म। बताया? तो मैंने उसे एक पेपर पे, शीट पे लिख करके कि मैं यहाँ से जा जा रहा रहा हूँ, हूँ। मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरा चिंता मत करना, मैं तुम्हें कांटेक्ट कर लूंगा। उसके पास ही फोन नहीं था। अच्छा। ठीक है, मैं उसको लिख के गया। उसके मकान मालिक होते हैं ना जो, उसके पास फोन होते थे, फोन उसके पास जाते थे। तो फिर मैंने उसे फोन करके बताया था। तो आज भी वो बोलता है कि तू एक चिट्ठा लिख के गया था दीवार पे चिपका करके कि तुम जा रहे हो छोड़ करके यहाँ पर। ये काम तो कभी कभी आज की डेट में मैं भी करती हूँ। मेरे छोटे बेटे को खैर अब तो फोन मिल गया उसका, मतलब थोड़ा वो होता है ना बच्चे केयरलेस, तो मैं घर से निकलती हूँ ना, उसके लिए कुछ लिखना हो कि खाने में ये पड़ा है, लिख के फ्रिज पे रखाती हूँ, वो अनटच्ड होता है। बस बेटा पड़ा भी था, मैं मैसेज कर देते थे ना। बट जो शायद वो फन है ना इन चीजों का, कि आप आओ, somebody has kept it something for you specially, मुझे लगता फील बहुत अच्छा होता है। तो पता नहीं वो संभाल के रखा उसने लेटर आज तक या नहीं, पता नहीं, लेकिन बहुत बड़ी चीज था वो, मैं लिख के आई गया कैन था। आई कैन तो अंडरस्टैंड। आज भी बोलता है वो कि यार तू पर्ची लिख के चला गया, बिना बताए, नहीं जाना चाहिए और था। उसके कितने दिनों बाद मिले फिर आप उससे? मतलब उससे कितने दिन मैं तक वो कांटेक्ट ही नहीं रहा, वो चिट्ठी? कांटेक्ट रहा, कांटेक्ट ऐसा नहीं कि कांटेक्ट नहीं था, कांटेक्ट रहा, हम मिलते भी थे कुछ, नहीं, वो मतलब चिट्ठी जिस दिन आप लिख के उसके चले बाद गए, 6-8 महीने बाद नहीं, 1 साल तक नहीं मिले हम लोग। लेकिन फोन पे आपने फोन लैंडलॉर्ड के फोन पे बात हो गई कि बात आप होगा, ठीक हो? हाँ ये तो चीज मतलब मैं, ये उसे हो गया कि हाँ ठीक ठाक ये दिल्ली में है? इन्फॉर्म कर दिया था ओके। मैंने। और फिर दिल्ली आ गया। फिर अच्छा, सॉरी, और घर वालों से क्या कम्युनिकेशन था इस बीच में आपका, जो आप स्ट्रगल कर रहे थे? उनके लिए मैं बता, नॉर्मल है लाइफ, कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए नॉर्मल है रोज का स्ट्रगल, ऐसे कि बच्चे मैं खाने उनको के नहीं लिए? बताता था कि मैं खाना खाया कि नहीं खाया हूँ, कभी नहीं बताया आज तक। तो उनसे कम्युनिकेशन कैसे था? फोन नहीं था तो? उससे पीसीओ से, अच्छा, तो वहां पे कोई लैंडलाइन था किसी का, या फोन? किसी का पीसीओ था वहां दूर जा करके, उस पीसीओ से बात करके बताते थे। ओके। अच्छा, इंटरव्यू में नंबर किसका दे ये भी बहुत टेंशन था, नंबर था ही नहीं, फोन ही नहीं था, नंबर किसका दे? तो हम लोग मकान मालिक का नंबर देता था मैं कि वो फोन करेगा इंटरव्यू लेने वाला। लेकिन ऐसा था कि किसी इंटरव्यू वाले को फोन नहीं आता था वापस। वो मुझे लगता है आज भी आप जहां मर्जी डालो रिज्यूम में, कहीं से कॉल नहीं आता। कॉल नहीं आता। पता नहीं कैसी मिलती है लोगों को नौकरी। हाँ ठीक है। अच्छा, तो मैं चलो ठीक है, ये भी चलता है। फिर दिल्ली आ गया, दिल्ली में फिर वह जस्तोजहद की जिंदगी। और मैं अपने एक रिलेटिव के घर में रहा कुछ साल। तो कुछ दिन अच्छे थे, कुछ दिन खराब थे, कुछ दिन अच्छे थे, फिर कुछ दिन खराब थे, वैसा था, जिंदगी कटा। तो तो वो नहीं बोल, रिश्तेदार के हाँ यहाँ तो वो ठीक रहना। है।
इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। आपको एक बात बताता हूँ कि जीवन में ना जहाँ जितने साल लिखे हैं ना उतना गुजारना ही है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है, जो आपके साथ होना होगा ना होगा ही होगा। और एक वक्त फेस होता है, वो फेस आपको कुछ भी कर लो वो उतना गुजारना होता है। जब एक बार जब आपको निकलना होता है ना अपने आप निकल जाते हो। लोग 50 कहेंगे अरे यार तुम निकल क्यों नहीं रहे हो, वो क्यों नहीं करो लेकिन जितना भी है उसको निकलने के लिए आपको टाइम लगेगा उसमें। वो मुझे समझ आता है व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। कई हाँ। बार ना सिचुएशन ऐसी होती है, ये नहीं कि हम उस सिचुएशन में रहना चाहते हैं, हाँ लेकिन वो सर्कमस्टांसेस होते हैं कि हम उससे निकलना भी चाहते हैं तो भी नहीं निकल पाते हैं। ये तो है। मैं इसमें थोड़ा सा आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगी, अगर आप जवाब देना चाहें, क्योंकि जो आपने रिश्तेदार वाली जर्नी की वो मेरे कुछ मैं उससे रिलेट कर सकती हूँ। जो रिश्तेदार के यहाँ आप रहे, वो एक्सपीरियंस एक लाइन या क्या 2 लाइन होता है ना में कि लोगों को कुछ मैं कहना आपको एक चाहेंगे? बात बताऊंगा कि रिलेटिव्स हो, हम भी किसी के रिलेटिव है, वो हर एक जगह रिलेटिव का सिस्टम होता है। ठीक है, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, लेकिन आपको चीजें जो होती है ना थोड़ी टफ हो जाती हैं एक टाइम के बाद वहां पर। तो मैं ये बोलूंगा, आप लोग सजेस्ट करूंगा, सभी सजेशन एक चीज करता हूँ कि कभी भी कोशिश करो कि हेल्प उन्हीं से, हेल्प क्या अपने दम पे चीजें करो, आप किसी पे डिपेंड मत हो, ये मैं बोलूंगा। अपने दम पे अपनी चीजों को अपने दम पे खड़ा करो, अपनी मेहनत करो, और कोशिश करो कि कभी भी किसी मतलब डिपेंडेंट ना हो किसी के ऊपर भी कभी भी। बस ये कहूंगा मैं आप लोगों को। बाकी वो भी एक फेस आप का जो एक वर्ड इग्नोर कर रहे हो ना, मुझे पता है। ठीक है, वो और मैं एंड में बता दूंगी लोगों ठीक को, है, कोई दिक्कत नहीं लेकिन है। लाइफ है, एक पार्ट है, आपको जीना पड़ता है, वो जीना ही पड़ेगा। जी और नहीं उसके बाद पड़ेगा। मैं वहां से निकला तो फिर आई ये वेंट हम टू कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? 2010। 2010। मैं आपसे ईयर इसलिए पूछ रही हूँ ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको समझ आए कि जो आपकी जर्नी थी जो बचपन से शुरू हुई 2000 से, अर्ली 2000 से आज आप 2024 में मैं हो, आपको बताता हूँ, तो उसको कितने साल जब लगे? मेरी पहली नौकरी लगी थी 2007 में। ठीक है, तो एयरटेल में जॉब लगा था मेरा, एयरटेल पोस्टपेड कनेक्शन में, कॉर्पोरेट कनेक्शंस में। तो हम्म। वो दिन भी अजीब सा था कि लगा जॉब, और मेरे बॉस का नाम था सुमित नारंग। नहीं, आप इफ आई डोंट नो इफ आई एम मिस्टेकन, जो हमारी बात हुई थी आप वो भी भेजते थे हाँ, एनसाइक्लोपीडिया, इससे पहले एयरटेल से पहले है एक ना? जॉब लगा था। हाँ। जॉब नहीं था वो, कमीशन बेसिस वर्क था। एक एनसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया नाम की एक बुक होती थी। हाँ हाँ, वो मैंने पढ़ी। 500 रुपए का बिकता था दिल्ली में। हाँ हाँ। ठीक है, तो 500 रुपए का किताब बेचोगे तो आपको 50 रुपए मिलेंगे। 10%। 50 रुपए मिलेंगे, दो बेचोगे 100 रुपए मिलेंगे, नहीं बेचो कुछ नहीं मिलेंगे। तो उस किताब के डब्बे को लेकर के, 4-5 डब्बे होते थे, हाँ। उसको लेकर के आपको खुद उठा करके बसों में, कॉर्पोरेट्स में, ऑफिसेस में जाके बेचने होता था। मेरे पास घड़ी भी नहीं था, घड़ी की भी एक स्टोरी है। मैं ना डेली स्टेशन आता था, रोहतक से हाँ दिल्ली स्टेशन उतरता था, हाँ। और मैं लोगों से टाइम पूछता था। मैं टाइम। दिन भर में 50 लोगों से टाइम पूछता था, भैया टाइम क्या हुआ, भैया टाइम क्या हुआ, भैया टाइम बता दो। मेरे पास घड़ी तभी नहीं था। सीरियसली? हाँ, घड़ी भी नहीं था मेरे पास। तो सुबह उठ के और जब जाना आपको है। बताऊं, मेरे लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या था उस समय? एक घड़ी? घड़ी खरीदना। और कितने खरीदा था पता आपको मैंने? कितने की? 75 रुपए का। वो लोकल वाली? लोकल वाली फुटपाथ से 75 रुपए की घड़ी, और बहुत दुख हुआ तो खरीद करके हुआ। क्यों? पैसे नहीं थे, 75 रुपए लगाना बहुत बड़ी बात था। और 75 रुपए तो की सुबह जब रोहतक से निकलते थे, मतलब सुबह उठने के लिए अलार्म तो फिर था ही नहीं ऑटोमेटिकली, तो ऑटोमेटिकली वो टाइम सेट था कि जब निकलते थे उतने बजे? सब कुछ ये वहां पे भी कुछ। घड़ी थी रूम आई में हैव टू आस्क मोर देन 50 पीपल एवरी डे कि मैं रोज टाइम पे पहुंचा हूँ या नहीं पहुंचा नहीं, हूँ? मैं ट्रेन के अंदर, ट्रेन के बाहर, ट्रेन से उतरने के बाद, ऑफिस मतलब किसी का ऑफिस जा रहा हूँ वहां पर, हाँ। रास्ते में जहां जा रहे हैं वहां पर, बस वाले से कितना टाइम हुआ, पड़ोसी वाले से कितना टाइम हुआ। मैं आप टू मोर देन 50 पेपर मैं टाइम पूछता था डेली। किसी ने कभी मारा नहीं साले? आज की डेट में भी टाइम पूछ रहे हैं मैं मेरे से। ना घड़ी ना फोन ना कुछ, कहाँ से पता चले, टाइम ही नहीं पता था। नहीं, तो जो लोकल ट्रेन होती है उनके तो फिक्स टाइमिंग्स होते हैं, हाँ, तो तो वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच के पता चला ना कि इतने बजे तक ट्रेन चलती है यहाँ से। तो वो मतलब वहां रूम पे घड़ी थी किसी के पास? हाँ, रूम पे घड़ी लगी रूम थी। पे घड़ी, तो वहां पता चल जाता हाँ, था कि टाइम क्या है। हाँ, निकलने के बाद फिर सोचना निकलने के पड़ता था। बाद अलग था। दिल्ली स्टेशन में डेली ऐसे 10-20 दिन आया, 10-15 दिन आया, लेकिन मुझे लगा यार बड़ा दिक्कत है यार, तो बड़ा दिक्कत हो रहा है, तो डेली टाइम पूछो 50 लोगों से, ये पूछो पूछो। फिर मैंने एक परचेज किया घड़ी 75 रुपए, उसमें एयरटेल लिखा हुआ था। मैं भी नहीं क्या पता कि चलो ये घड़ी ले लेते हैं। ओके। और उसके बाद छोटे मोटे जॉब्स लगे, जैसे यही किताब बेचने वाला, इधर उधर घूमना। और मैं डेली रोहिणी से एम्स जाता था बस पकड़ करके, 747 ऐसा कुछ बस का नंबर था, 784 ऐसी कुछ था। दिल्ली से सफदरजंग सब जगह। जाता था,
2.5 घंटे लगते थे, ठीक है, कभी सीट मिला तो ठीक है, ना तो खड़े खड़े चले गए, वैसा सिस्टम था। तो वो जर्नी वहां से स्टार्ट हुआ। ये 2007 की बात। फिर 2007 में ही मुझे एयरटेल में जॉब मिल गया। तो एयरटेल में मैं काम करने लगा। तो एयरटेल का मैं पहले 2 महीने की सैलरी से, मेरे घर में ना पानी की बहुत दिक्कत था होम टाउन में। होम टाउन में पानी का इतना समस्या। क्या नाम था? सॉरी मैंने लिखा हुआ है धनबाद झारखंड, कतरास बाजार। कतरास बाजार। तो इतना दिक्कत था कि हमें पानी बाहर से भरना पड़ता था डेली। कुआं था, मोहल्ले का कुआं, वो खत्म हो गया, वो सूख गया। तो गर्मियों में ना हमें दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। Oh my God. मुझे, मेरे बड़े भाई को। We are talking about early 2000s. हाँ, 2004, 5, 6 ऐसे रेगुलर हमें यही काम करना। 5-6 साल हमने पानी भरा है, हैंडपंप से चला चला कर, या फिर मोटर से, किसी को जुगाड़ से, इससे उससे। हमारा डेली जस्ट जो है तो पानी था एक टाइम। तो घर का फाइनेंशियल तो था ही, जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है। पैसा तो चलो एक बार को पानी इंसान को मेरे भाई पानी भरते थे। मतलब हमें लगता पानी भर रहे जीवन में। सुबह उठ के ना पानी भर को घर पूरा, हम क्या भरते थे, पूरा मोहल्ला ही पानी के लिए परेशान था। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम परेशान थे, पूरा एरिया ही परेशान था, पानी भरने थे दिन भर। फिर मैं जब वापस मतलब दिल्ली में, जब मेरे फर्स्ट 2 सैलरी से मैंने ना अपने घर पे हैंडपंप लगवाया था। सैलरी कितनी थी सुनो? 6-7 हजार रुपए सैलरी होगा लगभग। तो हैंडपंप उस समय सस्ते में लग जाता था। कितने में लगा होगा? 10-12 हजार में हैंडपंप लग गया था। लेकिन आपको अपने रहने रोज ऑफिस आने जाने उस समय मैं उस समय बोलूंगा कि मैं अपने रिलेटिव के घर पे था, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट नहीं थी, रहने का कॉस्ट नहीं था, ठीक है। इसके लिए शुक्रगुजार हूँ उनका, जिंदगी भर रहूंगा। और उस पैसों से मैंने हैंडपंप लगवाया अपने घर पर, जिससे एक ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो पाया घर में। आप वहां गए थे पैसे लेके या नहीं, ऑनलाइन? तब ऑनलाइन बैंक में जाके जमा करता था मैं, SBI बैंक में, उनके अकाउंट में। इतनी क्योंकि टेक्नोलॉजी उस टाइम तक काफी आ चुकी थी। 2000 बैंकिंग तो था ही ना, बैंकिंग थी, पैसे जमा करता था। SBI तो वैसे ही हर जगह होता है। तो उस पैसों से फिर हैंडपंप लगवाया, जैसे तैसे करके लगा। तो उससे एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, घर में पानी है, ये चीज है। मैं कैन सीरियसली आई कांट इवन इमेजिन आज की डेट में अगर पानी। तो वो सॉल्व हुआ। फिर एयरटेल का जॉब किया मैंने। अच्छा, आज आपके गांव में जो ये जगह है वो कतरास, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे पानी ठीक है अभी? वहाँ ठीक है, पानी बिजली तो अभी भी जाता है। छोटे शहरों में भी बिजली का प्रॉब्लम बहुत है। वो तो खैर मेरे को लगता है अभी सिस्टम ही नहीं है, बट पानी एटलीस्ट है, ये बहुत बड़ी बात है। चैलेंज नहीं है इतना, पानी सॉल्व ना हो, ठीक है। तो शायद ये चीज ना मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ। मैंने कई बार लोगों को देखती हूँ सड़क पे खड़े होकर गाड़ियां धो रहे होता है, ये पाइप लेके आधा घंटा गाड़ी धुल रही है, और अभी वो 5 मिनट में बाहर जाएगी, कोई छींट आ जाएगी, उसपे कीचड़ की आंधी आएगी, मिट्टी आ जाएगी। वो जो आपने कम से कम 100-200 लीटर पानी वेस्ट कर दिया, एक बार भी सोचा कि एक ऐसा गांव है जहाँ पानी भी नहीं है? हम मूवीज देखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज देखते हैं, डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, राजस्थान में क्या हालत है, पता नहीं कितने कितने किलोमीटर दूर लोग औरतें जाती हैं पानी भरने। पानी ना मेरे को पर्सनली बहुत मुझे प्रॉब्लम है। मेरे घर में मेरा बेटा आधा ग्लास पानी भी फेंकता है ना, मुझे उससे तकलीफ होती है। RO से जो पानी निकलता है वो कोई फेंकता है, मुझे तकलीफ होती है। रीयूज द वाटर मैन, रीयूज करो। सुन रहे हो, पानी नहीं है गांवों में, बहुत ऐसी जगह है जहां भी बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं है। हम तो टेक्नोलॉजी और AI की बातें कर रहे हैं, लेकिन लोग आज यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स देख के आ रहे हैं जो हमें प्रॉब्लम ही नहीं लगती। पानी हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट जो हमने बचपन में देखा था, हैंडपंप से पीते थे, पानी हर जगह था, लेकिन आज हमें बोतल खरीदनी पड़ती है। तो वहां से यहाँ तक तो हम आ चुके हैं कि पानी इजीली अवेलेबल नहीं, बोतल खरीदो, फ्री वाटर नहीं है। अब आगे और 20 सालों में क्या होगा पता नहीं। तो आई थिंक वी ऑल नीड टू थिंक अबाउट इट, एंड आफ्टर लिसनिंग टू हिम तो मुझे और ज्यादा लगता है, प्लीज सेव द वाटर, ऑल ऑफ यू। बिल्कुल, सेव द वाटर, सेव द रिसोर्सेज, सेव द अर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद तो स्टोरी ऐसा था कि एयरटेल में जॉब किया, एयरटेल में 2-2.5 साल जॉब किया। फिर अच्छा लाइफ था, सीखा बहुत कुछ, दिल्ली कैसे होता है, कैसे ऐसा। लेकिन हाँ, 2-2.5 साल जॉब किया। मैं हर एक चीज को एंजॉय करता हूँ, चाहे अपने होम टाउन में था, चाहे स्ट्रगलिंग टाइम में भी एंजॉय करता हूँ। आई लव मूविंग हियर एंड देयर, एंजॉय करना, पार्टी करना। अच्छा, एक बात बताओ, जब दिल्ली आए, एक झारखंड और एक छोटा सा ऐसा गांव जब पानी नहीं है, वहां से आके कल्चर शॉक मिला? कल्चरल शॉक तो इतना नहीं मिला, क्योंकि दिल्ली पहले हम लोग आ चुके थे। अच्छा, ठीक है, पहले हम लोग 8-10 साल दिल्ली रह चुके हैं, तो यहाँ के वातावरण को, यहाँ की चीजों को समझते हैं। अगर मैं बॉम्बे जाता ना तो मुझे लगता, या वो तो मुझे लगता दिल्ली वालों को भी शायद लग जाता। हाँ, ठीक है। तो ये एक था।
फिर एयरटेल में जॉब किया 2-2.5 साल, वहां सीखा बहुत कुछ, सीखा हार्ड कोर्स को सेल्स जॉब। इतने स्ट्रगल में एंजॉय क्या करते थे? अभी आपने बोला खुश हमेशा रहता था। मैं बहुत, क्योंकि मैंने तो देखा मैं लोग तो जो मैं स्ट्रगल रोता कर रहे हैं नहीं हूँ, रोते मैं रहते हैं, जाके मेरे पास रोता पैसे मैं नहीं है, रोता ये पोता नहीं नहीं है, हूँ, वो नहीं है। मैं रोता पोता नहीं हूँ। आई एंजॉय माई लाइफ। मैं शाम को जाकर के मस्त घूमता फिरता हूँ, खाता पीता हूँ आराम से, आफ्टर अच्छा, अर्निंग। अपनी छोले कुलचे वाली स्टोरी तो बताओ छोले यार, वो कुलचे तो मैं तो भूल उसके ही गई। बाद की स्टोरी है, छोले कुलचे की भी स्टोरी है, लेकिन ये तो लाइफ था। जहाँ पर फिर दिल्ली में 2-3 साल नौकरी किया एयरटेल में, और यहाँ भी अच्छा काम किया, और सैलरी कम थी लेकिन मजा बहुत आता था। एंजॉय ठीक है, करते थे। और उसके बाद समहाउ वो जॉब छोड़ दिया मैंने, जब ऐसा लगा कि ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो फिर इंश्योरेंस में ज्वाइन कर लिया। अच्छा, इंश्योरेंस में नौकरी करना बड़ा मुश्किल है, कोई नहीं क्यों? खरीदता इंश्योरेंस। सबको चाहिए, मेरे और को मतलब मैं तो लिए। लेकिन बहुत टफ है, टफेस्ट लाइन टू वर्क इज इंश्योरेंस लाइन। लेकिन एलआईसी वाले तो ऐसे इंश्योरेंस, दिखाते ठीक हैं है, वैसे अमीर बन सकते हो, हाँ इंश्योरेंस ठीक है। एजेंट तो बन जाओ तो। इंश्योरेंस तो किया एक, उसमें 6-8 महीने काम किए, समझ जमा नहीं, फिर छोड़ दिया, फिर इधर उधर जुगाड़ वाले काम करने लग गया, वो भी जमा नहीं, फिर समहाउ मैं अपने रिलेटिव के घर छोड़ दिया एक दिन। Okay. वो दिन बहुत अच्छा दिन था मेरे लाइफ का, मेरे को लगा और भी वो कहोगे, उस दिन चेंज मुझे बहुत किया दुख हुआ। अपने आप को एक। लेकिन वो भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने घर पे मुझे इतने दिन रहने दिया, रहने दिया वो भी एक ना, ऑफ इम्पोर्टेंट चीज कोर्स, है। ऑफ और कोर्स, कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड आपको इज वेरी फिर से बोलता इंपॉर्टेंट। हूँ कि आपको जितना वक्त लिखा है ना, उतना उसको वहां पे गुजारना ही है उस जगह पे। गुजारना। फिर मैं वहां से मेरा अपना कजन रहता है, मेरे मौसी का बेटा, तो महिपालपुर में रहता था, तो उसके पास आ गया, और वो भी एक स्मॉल रूम में रहता था। तो वहां पर भी मैं बाइक से आया, मेरे पास बाइक था अपना, मैंने बाइक परचेज कर लिया था। तो अच्छा, एयरटेल ने इतना पैसा दे दिया था कि हाँ, तो बाइक मोटरसाइकिल बाइक ले परचेज कर लिया सके। था मैंने, वेरी गुड, ठीक है। वेरी तो गुड। वही जुगाड़ उगाड़ से जो बाइक बाइक सब ले लिया था, तो बाइक में अपना पीछे बैग बांधा रस्सी से, निकल बैठा, पड़े। निकल पड़ा अपना। लास्ट मैं उस समय जो रो के निकला था, और अभी तक रोया नहीं हूँ आज तक, ठीक है। बट कहते हैं साइंटिफिकली रोना जरूरी होता है, हाँ आंसू ठीक है। निकलने जरूरी है, एक तो तो आंखें साफ हो मुझे जाती लगा कि है। एक वो था, और फिर उसके बाद निकला, फिर मैं अपने भाई के घर आ गया। रूम में रहता था, इतना बड़ा रूम होगा जितना बड़ा ये छोटा स्टूडियो है हमारा। स्टूडियो का साइज बता रहे हैं ये हमारे। ये भी पता होना चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं, रॉ रॉ थिंग, ठीक है। तो वहां पे रहा 1 महीना, हम लोग रहे, फिर मेरी जॉब लग गई टाटा प्रेस येलो पेजेस में। येलो ओ, पेजेस में, येलो पेजेस जो पहले येलो आती पेजेस थी, आता था, हाँ उसमें हाँ। जॉब लग गया, उसमें ऐड भेजा था। तो ये भी एक स्टोरी है, मैंने 2 जगह नौकरी था, येलो पेजेस, ये पॉडकास्ट ही कहानियों का है, ठीक है। सुमित जी तो कहानियां ही बताओ आप। हाँ, तो येलो पेजेस में जॉब लगा, तो बहुत मुश्किल से लगा, बड़े इंटरव्यूज दिए दाएं बाएं इधर उधर, एक लग गया लोन में, नौकरी लगा लोन लोन वाला सिस्टम एरिया में, कोई बैंक में लगा था, बैंक के हाँ आउटसाइड थर्ड पार्टी में। हाँ हाँ। और एक येलो पेजेस में जॉब लगा, तो येलो पेजेस में लगा और इसमें लगा, तो मैं येलो पेजेस कंफर्मेशन नहीं आया था, लोन वाले का आया था कि सुबह सुबह आपको जाना है यहाँ पर, एनबीएफसी जो होती है, जो नॉन भी, हाँ। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, तो मैं रेडी वेडी होकर वहां पर जॉब में जा ही रहा था कि फोन आया येलो पेजेस कंपनी से कि कि आपकी आपको नौकरी जाना लगी। है बॉम्बे, 4 दिन के बाद आपको बॉम्बे जाना है, कैसे जाना है आप देखो, ठीक है। मतलब बॉम्बे जाना, मतलब हाँ आपकी जॉब लग गई है, आपको जाना है, आपकी 12,000 सैलरी है। मैं ठीक है, कोई बात नहीं है। रहना खाना पीना सब आपका। रहना आपको फर्स्ट टाइम आपको बॉम्बे जाने और आने की टिकट खुद करनी पड़ेगी, कंपनी आपको उसके बाद पे ऑफ करेगी। और रहना वहां वहां पे रहना रहना ना कंपनी की तरफ से था, वहां से, जहाँ भी था। ओके। हाँ। मैं फर्स्ट टाइम बॉम्बे जा रहा था, तो मुझे भी नहीं पता कैसे जाते हैं क्या करते हैं, तो मैंने और टिकट कौन से कराया। साल की बात है? 2000, ये 10 की बात है, 10 की 10 बात की है। बात है। तो बॉम्बे गया, मतलब वो पैसे भी अपने कजन से लिया उधार कि भैया टिकट टिकट के पैसे ट्रेन दे दे। टिकट का है ही नहीं, पैसे ही नहीं है, टिकट कहाँ से कराऊंगा। तो उसने पैसे दिए सन तो 2000। आपने उस लोन वाली कंपनी को क्या बोला जब उसके मना कर ऑफिस दिया आ फिर रहे उसको, थे? मैंने बोला लोन से अच्छा फिर इससे ज्वाइन करते हैं, कि लोन तो बिकता है नहीं, वो तो जबरदस्ती वाली बात थी, ज्वाइन कर रहा था, 9,500 रुपये था उसका सैलरी। हाँ। फिर मैं तो छोड़ दिया मैंने, फिर मैंने उसमें येलो पेजेस में ज्वाइन किया। येलो पेज में ज्वाइन किया तो पैसे तो थे नहीं, अब हमें डेली जॉब करने जाना है, उसके लिए पैसे चाहिए, खाने के लिए पैसे चाहिए, फील्ड जॉब था, तो फील्ड जॉब में क्या होता है, कंपनी में एडवांस कुछ नहीं मिलता है आपको, सब सैलरी पे खुद ही ही जेब से मिलेगा, ठीक खर्चना है। पड़ता है। तो अब डेली फील्ड पे जाना है, फील्ड पे डेली जाता था, तो एक हमारा असाइन था एरिया नारायणा, मुझे मिला हुआ था। दिल्ली वाला नारायण। नारायणा में ऑफिस था, मोती नगर, नारायणा मिला था, ताकि आप यहाँ जाओ, यहाँ पे आपको सेल करना है येलो पेजेस के एड्स, क्योंकि एड्स इंडस्ट्रियल होती एरिया है, है हाँ नारायणा पूरा। हाँ हाँ। अब मैं डेली आकर नारायणा बैठता था। अब 1 महीने में मुझे कैसे गुजारे आप सोच नहीं सकते हो। बजट था सिर्फ 10 से 15 रुपए खाने का, दोपहर का लंच का, अच्छा। इससे ऊपर तो खर्च कर ही नहीं सकता था मैं, इतना था, ऐसा था। तो डेली 15 रुपए का मैं छोले कुलचे खाता था पर डे। नारायणा में अभी भी लगाता दुकान वो बंदा, तो उसको जाके डेली। आज थैंक यू बोलते हो कि मेरे टाइम पे हाँ, तूने मेरे को डेली खाना खिलाया। 15 रुपए का छोले कुलचे खाता था, डेली नॉन स्टॉप। 1 महीना वही खाया मैंने।
फिर जब सैलरी आई अच्छा, ना, ये ब्रेकफास्ट था, लंच था, डिनर था? ये सिर्फ डिनर तो हो जाता था वो कजन के साथ, लेकिन ये सिर्फ ब्रेकफास्ट तो था ही नहीं लाइफ में, ये अच्छा, सिर्फ लंच था। मतलब एक मील सुबह से जो शुरू होती थी, हाँ, पहली मील होती ये थी छोले ये कुलचे छोले की। कुलचे दोपहर को 1-1:30 बजे। तो उसे उधार लेते थे, पैसे दे देते थे? छोले कुलचे वाले से नहीं हाँ, नहीं, पैसे पैसे तो कोई उधार नहीं, नहीं मेरे देता को था। लगा उससे उस वक्त थे नहीं नहीं तो नहीं नहीं नहीं, खाता खोल लिया। कजन ओके। से मैंने कुछ पैसे लिए थे, इतना पैसा मांगने में ठीक लगता नहीं है हाँ, सबसे, तो हाँ। मैंने कहा, चलो कैसे तैसे करके पार करते 1 महीना। तो छोले कुलचे पर डे खाता था। जब सैलरी आई मेरी ना, तो मेरी आई 12,150 रुपये, ऐसी कुछ सैलरी आया था, पता नहीं कैसे, इतना कैसे आया, 150 रुपये एक्स्ट्रा कैसे आए। ठीक है। तो वो उस पैसों से पहले वहां पर ना, नारायणा में ही जो सेंटर है वहां पर एक दुकान है बंगाली स्वीट्स। अच्छा, तो उसमें ना उस दिन मैंने डोसा खाया, और वो अब डोसा समझ खा आया के ना 150 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दिए थे उन्होंने, हाँ। कि आप डोसा खा सको। तो मैंने ना डोसा खाया, हम्म, फिर उसके बाद ना एक रसगुल्ला खाया, मतलब यार बड़े दिन हो गए कुछ भी ढंग का इसीलिए है, डेढ़ तो सौ फिर रुपए मैंने आए थे। ये खाया, तो अच्छा, उस दिन कितने का आया था डोसा रसगुल्ला? 40-50 रुपए का होगा। अ, 40-45 रुपए डोसा था, डोसा और था, 20-15 रुपए का वो था रसगुल्ला होगा, तो तो उन्होंने सोच। तुम्हें 2 टाइम के लिए दिया था कि 2 बार डोसा रसगुल्ला। खाया नहीं खाया तो हमें नहीं ये पता। भी एक था पॉइंट, जर्नी की चीजें थी। तो मतलब हाँ, ऐसे दिन भी निकाले हैं जहाँ खाने के लिए भी पैसे नहीं हाँ, थे, समहाउ खाने के हमने लिए एडजस्ट किए। बहुत स्ट्रगल तो था ही। सुमित, व्हाट आई अंडरस्टैंड कि आपने बहुत सारी नौकरियां की, बहुत सारा स्ट्रगल किया, ऐसे भी दिन देखे, खाना नहीं था आने जाने के लिए, किराया, घड़ी तक नहीं थी टाइम देखने के लिए से। वैसे अच्छा है, बुरा टाइम देखने के लिए घड़ी ना ही हो तो बेहतर है। अब आपने पहनी हुई है और अच्छी घड़ी पहनी हुई है। आप नौकरियों से बिजनेस पे कैसे पहुंचे? आज जब आपका ब्रेन आर्ट्स का है, हम। मैं 2020 में कोविड आया, हम्म, मैं एक कंपनी में जॉब करता था, मैं बिजनेस हेड था, मतलब प्रोजेक्ट हेड था, तो वहाँ जॉब कोविड में टाइम पे होता है सब कुछ, मैंने भी वहाँ पे जॉब छोड़ दिया। फिर हमने एक कंपनी स्टार्ट किया, पहले एक मेरे दोस्त की कंपनी था, तो उसके साथ काम किया, बट वो सब कुछ जमा नहीं, फिर अब खुद की कंपनी स्टार्ट किया, ब्रेन एड्स। ये किस चीज की, मतलब जहाँ पे आप नौकरी कर रहे थे किस चीज की थी जो बंद हो गई वो एक कंपनी? नहीं, बंद नहीं हुई, जहाँ मैं जॉब करता था 2020 में जो 2020 से पहले जहाँ जॉब करता था, वो एक एग्जीबिशन कंपनी थी, बर्शन सिस्टम, आज भी अच्छी चल रही है। एग्जीबिशन, ओके। वहाँ 6 साल काम किया मैंने। फिर उसके बाद मैं सीधा कोविड में एग्जीबिशन इंडस्ट्री बैठ गई थी, पूरी क्रैश हो गई यस, थी, यस, हाँ तो जी। बंदे भी कहाँ से पैसे दे हर एक महीने हम्म, आपको सैलरी। हम्म, और कोविड के टाइम पे फिर मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया, किस चीज और का? मार्केटिंग ब्रांडिंग का, डिजिटल हम्म, मार्केटिंग ब्रांडिंग इस तरीके से चीजें। तो उस तो ये समय पहला स्टिंट बोल सकते हैं आपका बिजनेस की हाँ, तरफ का? पहला ही था ये बिजनेस का, बस मैं अपने दोस्त की कंपनी के साथ काम करता था, फिर उसके साथ कुछ जमा नहीं, कुछ दिन तक 2-3 महीने 4 महीने काम किया, फिर जमा नहीं, तो फिर आई स्टार्टेड माय ऑन बिजनेस, ऑन ब्रांड ब्रेन एड्स, जो मैं 3 लोगों ने स्टार्ट किया, मतलब 3 लोग हैं इसके भागीदार, मैं और एक मेरे है प्रीति है, और एक रोशन है, हम्म, उनके साथ उन वो जर्नी से पहले दिन से हैं वो लोग साथ में। हम्म। ठीक है, ब्रेनियर्स आज के डेट में स्टार्टेड विथ 3 पीपल नाउ, अभी हम लोग ऑलमोस्ट 50 लोग हैं एक ओ, ब्रांड ग्रुप में। अमेजिंग। ठीक है, उसके स्टार्टिंग भी बहुत गजब का था। स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक छोटे से कमरे से ऑफिस स्टार्ट किया था, हम्म, जहाँ पे हम लोग सभी लोगों को बुलाते थे जॉब करने के लिए, और सुबह से शाम तक वहाँ पे रहते थे हम लोग, बहुत बहुत इंजॉय किया उस कमरे के अंदर भी। ओह, 6-7 लोग डेली जो आते थे हमारे बच्चे काम करने के लिए, वो इंजॉय करते थे काम को। हम्म, फिर हम लोगों ने 8-9 महीने के बाद हमने ऑफिस लिया द्वारका में, रामफल चौक पे। उसको भी बहुत अच्छे से चलाया, 4 साल वहां बिताया हम लोगों ने, बहुत हम्म, मेहनत किया। तो बिजनेस को चलाने के लिए स्टार्टिंग में, स्टार्टअप में तो बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। हम्म, तो स्टार्टिंग के टाइम में तो पैसा तो थे ही नहीं, तो मैं सोचा क्या करूँ क्या करूँ, सैलरी देनी है, ऑफिस चलाना है, मतलब घर पे भी ऑफिस था, लेकिन उसको चलाने के लिए खर्च तो था ही ना, डेली बेसिस हाँ पे कुछ ना हाँ, कुछ, रोज तो चाहिए, और सैलरी तो सैलरी थी हर जाती एक है। महीने की कुछ ना कुछ, तो मैंने क्या करें, मैंने डिलीवरी का काम कर लेता हूँ, डेली का, डेली किसका? शाम डिलीवरी का। अच्छा, डिलीवरी का हाँ साथ में। हाँ, तो मैं डिलीवरी कर लेता हूँ। फिर मैंने एक दिन पूरा सोचा, मैंने यार मैं डेली 20-30 लोगों को डिलीवरी करता हूँ, 40-50 लोग डिलीवरी करता हूँ, तो कितना पाऊंगा, 25,000 रुपये, 20,000 महीना बनाऊंगा मैं। हम्म, लेकिन अगर मैं डेली मीटिंग करूं लोगों से, अपना प्रोडक्ट बेचूं, बेचूं, तो एक हाँ, प्रोडक्ट का कॉस्ट मेरा 20,000 रुपये है, तो एक भी बिका तो 20,000 में मैं ऐसे कमा रहा हूँ। सेल्स। तो मैंने बोला चलो अब मार्केट निकलते हैं, इसको मार्केट में बेचते हैं। हम्म, फिर मैंने अपना ना मार्केट निकलना शुरू, कोविड के टाइम पे थोड़ा टफ था, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा निकलना स्टार्ट किया, क्लाइंट भी मिलना स्टार्ट कर चुके थे उस समय, थोड़ा थोड़ा हम्म, तो मिलना स्टार्ट किया सभी लोगों से। तो वहां से चीजें, जर्नी थोड़ी सी टेक ऑफ किया, और मोटिवेशन हुआ है कि यार करते हैं इस काम को फुल फ्लेजेड पे। मुझे बहुत लोगों ने बोला हुआ है, तुमने जॉब क्यों छोड़ दिया कोविड के टाइम पे, क्यों छोड़ दिया। मैंने बोला जब बिजनेस करना है ना,
तो फिर ऐसे मजा नहीं आएगा। जॉब भी करो, बिजनेस भी करो, मतलब समुंदर में जब उतरना है तो भाई उसका मजा तो पूरा लेना पड़ेगा ना। पूरा लेना साइड पड़ेगा। किनारे खड़े होकर कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सही। फिर उसके बाद इस बिजनेस को किया, कमरे से ऑफिस 8-8 महीने चलाया, 8-9 महीने। फिर तो हमने ये जो आपकी बिजनेस की जर्नी थी, इस टाइम आपकी फैमिली आ चुकी थी या नहीं, मेरी फैमिली फैमिली होम टाउन में ही था। होम टाउन में ही हाँ, थी? और होम यहाँ टाउन। पे आपके 2 फ्रेंड्स थे आपके साथ जो थे, हाँ, 2 फ्रेंड्स थे जुड़े हुए और थे? भी लोग फिर जुड़ते चले गए धीरे धीरे लोग, हाँ। ठीक है, उनके साथ भी। फिर तो हम उस टाइम लोग फंडिंग वंडिंग का नहीं होता था, फंडिंग स्टार्टअप नहीं, की फंडिंग फंडिंग? वंडिंग नहीं मिल रहा था उस समय कुछ भी। कोविड के टाइम पे तो बैंक वाले बैंक लोन लोन भी नहीं दे रहे लोन थे। सिस्टम बंद कर चुके थे वो लोग बिल्कुल ही। हम्म। तो फिर हम लोगों ने वहां पे अच्छा काम स्टार्ट किया, कुछ क्लाइंट्स ऐड ऑन कर लिए। बहुत सारे क्लाइंट्स ने एक फोन पे बिजनेस दे दिया, उसके ओह लिए उन वंडरफुल। क्लाइंटों को भी दिल से शुक्रिया जिन्होंने एक बार में बिजनेस दिया, ठीक है। वो फिर ट्रस्ट वो इज ट्रस्ट वेरी पे इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑफिस लिया, एक नया ऑफिस लिया। वहां पर हमने काफी दमदार तरीके से पूजा वूजा कराया, अरे वाह। ठीक है। छोटा सा ही पूजा ने दमदार तरीके से खिलाया पिलाया बच्चों को, जितने हमारे लोग थे सबको अच्छे इस से टाइम तक खिलाया। कितनी टीम हो चुकी थी आपकी? 7 लोगों टीम थी, मतलब 7 उस टाइम से जहाँ से आपके पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं थे, अब आपने खुद अपने हाँ 7-8 एम्प्लॉयज रखे हुए? 7-8 लोग थे हमारे और तो। कितनी सैलरी थी? सबसे कम वो सैलरी वाला कौन था? सैलरी कम से कम मतलब 15,000 रुपए। जो आपकी खुद भी नहीं रही, जो आपने हाँ 12-13 हजार तक की थी हाँ। नौकरी? तो मैं रिटायर्ड हुआ हूँ, जो मेरी लास्ट सैलरी थी। रिटायरमेंट जब कहते हो? रिटायर्ड जब मैं लास्ट सैलरी नौकरी से रिटायरमेंट। रिटायर हुआ था मैं 60,000 पे रिटायर हुआ। 60,000 वाज माई सैलरी। नौकरी से हाँ रिटायरमेंट। 60,000 वाज माई लास्ट और सैलरी। कहाँ पे थी ये नौकरी? ये मेरी वर्चुअल इन्फो सिस्टम में थी, बहुत अच्छी वर्चू कंपनी, वर्चुअल इन्फो सिस्टम। वर्चुअल इन्फो वो सिस्टम। एग्जीबिशन की कंपनी है, ऑर्गेनाइजर्स हैं वो लोग बहुत बड़े, उनके साथ ओके। मैं काम करता था दिल्ली ऑफिस में। यही फील्ड जिसमें आज आप है? हाँ बट वो ऑर्गेनाइजिंग है, मैं ऑपरेशंस में हूँ, ऑपरेशंस में। ओके ठीक है। ओके। उसके बाद अपना जो और नया ऑफिस लिया, वहां चलाया। वहां पर जो पहला दिवाली था वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहला दिवाली के टाइम पे ना कोविड आ गया, मतलब कोविड के टाइम पे, और सेकंड लॉकडाउन 2021। सेकंड, हाँ उस समय 2021 का था वो? हाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी उस समय, ठीक है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था हमारी कंपनी में बहुत बुरी तरीके से। तो फिर वो दिवाली कर लिया और आज मेरे अकाउंट में सिर्फ 6,000 रुपए हैं, ओ, ठीक है। मैंने बोला यार दिवाली कैसे मनेगा, 6,000 तो बोनस 6,000 चाहते तो हैं नहीं लोग। बने पाया। 7-8 लोग हैं आपके ऑफिस में। आप और वो कह रहे हो, लोग तो इसमें बोनस एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ तो फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर मैं पूरा परेशान होकर रात को सो गया। तो सुबह 7:30 बजे मैं 6-7 बजे उठा तो मैं देखा मेरे अकाउंट में आ रखे थे लगभग 36 या 35,000 रुपीज एक कंपनी के। अच्छा, कोई पेमेंट आ गई थी? कोई पेमेंट आई थी जिसका हमने वेबसाइट बनाया था, उसका पेमेंट नहीं आ रहा था, उसका पेमेंट रुका हुआ था की वजह से। तो उस बंदे ने पेमेंट कर दिया रात को। वेरी नाइस। अच्छा पेमेंट भी रात को किया, रात को नहीं पता चला मुझे, पता चला सुबह अगले मॉर्निंग, सुबह ठीक है। दिवाली वाले दिन जब होना था दिवाली वाले सब। दिन, मतलब ये तो बड़ा बढ़िया बात हो गया। मैंने बिल्कुल मस्त दिवाली मनाया, मस्त सबको गिफ्ट दिए, पैसे दिए, पूजा किया, लंच करवाया अच्छे से, वंडरफुल। ठीक है। तो ये भी अच्छा एक अच्छा, इंटरेस्टिंग एक पार्ट था। चीज इसमें, ये जो स्ट्रगलिंग फेस होता है बिजनेस का, बीइंग अ ओनर यू तो अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है, लेकिन जो एम्प्लॉइज होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मंथली मेरी सैलरी आएगी भाई, क्योंकि वो भी घर से देखो खाना कमाने के लिए निकला है। तो जो जितनी भी टीम थी उस वक्त 8-10 लोग, दे वर हैप्पी कि चीजें आ रही हैं, मतलब मैम धीरे देखिए आ रही हैं। मेरा साथ पहला है ना कि मैंने भी जॉब किया 17-18 साल, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे बच्चे हैं जो मेरे साथ ज्वाइन किए हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और उनको चीजें टाइम पर हो। टाइम पे। मेरा पहला टारगेट होता है कि आई हैव टू पे माई सैलरीज, देन रेंट, देन अदर एक्सपेंसेस, वेंडर्स हैं, रेंट है, वो अदर, उसके बाद हम उसको भी पे करते जाते हैं ऑन एंड ऑफ बेसिस पे। बट पहला था रहता है हमेशा कि माय पीपल शुड गेट द सैलरी। सबसे आखिरी में मैं अपने घर के लिए पैसे देता था उस समय भी, अगर होता है तो, अदरवाइज तो पहले मैं। बिजनेस आपका आज 2024 है, आज किस लेवल पे? आज 25, आई एम सॉरी। 2025 है, नो डाउट बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पर है। हाँ, हमने एक नई जगह शिफ्ट किया है, okay. लगभग आज हम लोग 48 और 49 और पीपल हैं Wow, एक साथ now वर्क your कर रहे हैं। team is a 40, almost 50 लोग कह सकते हैं मिला के। 50 लोगों की टीम है। दिल्ली और मुंबई हमारा ऑफिस है। दिल्ली में, मुंबई में भी you have मुंबई में भी office? ऑफिस है हमारा। Oh, और मुंबई wonderful. में 4 लोगों की टीम है हमारी, 4 से 5 लोग बैठते हैं बॉम्बे में। आपके ऑपरेशंस कहाँ कहाँ हैं? मेरा अराउंड द इंडिया है पूरा ऑपरेशन, पूरे इंडिया में है, इंटरनेशनल पूरा ऑपरेशन है। Oh, आप wonderful. जहां पर हम लोग
हमारा फ्लेक्सिबिलिटी है कि हमारी इंडस्ट्री में आप कहीं भी काम कर सकते हो। अगर कोई डिमांड या कोई ऐसा ऑर्डर आता है, यू आर नॉट बाउंडेड कि नहीं, दिल्ली हम में ही कहीं करेंगे या बाउंडेड नहीं करें, है, जहाँ पे सब भी हो कुछ हम सकते कर करते हैं। हम सकते तो हैं। बोलेंगे आपके घर के छत पे हम स्टॉल बना देंगे, ऐसे भी हैं हम। क्या बनवाऊं घर की छत पे, बताओ बता दो। पहले। तो देखो आप ऐसा तो समझ जाओगे जब पैसे नहीं होते तो क्या होता है, तब स्टॉल बनवाना होगा तो बनवा लूंगी। क्योंकि पैसे आप नहीं मांगोगे। अच्छा, बहुत लंबी जर्नी है आपकी, आई कैन सी दैट, और मेरे को लगता है बहुत कुछ बताने के लिए है, मतलब पैसा ही नहीं था पहले तो, वही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट आपने एक चीज बोली थी बीच में कि मैंने कभी एंजॉय करना नहीं छोड़ा, तो कुछ मैं फन बताता पार्ट हूँ कि बताओ ना, कि जहां पे पता हो कि अभी मतलब खत्म है जिंदगी, लेकिन फिर भी हमने फन अरे किया। मैं तो बिल्कुल अभी बता रहा हूँ कि हमने ये ऑफिस खोलने का भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम्म। 3 फरवरी को हमारे ऑफिस का एनुअल डे होता है, ब्रेनेट्स का एनुअल डे हम मनाते हैं हर एक साल धूम धड़के के साथ, पूरे एंजॉयमेंट के तो साथ। ये जो 2025 था वो 5 साल था या 4 साल? ये हमारे ऑफिस को लगभग 3.5 साल हुआ है। 3.5 इस साल। हार्डली 3.5 years ओल्ड बेबी कंपनी, ठीक है। वंडरफुल। और यहाँ पर हम लोगों ने फरवरी में मैंने सोचा भी था कि मैं ऑफिस शिफ्ट करूंगा। अच्छा। फिर हमने मार्च में लगभग स्टार्ट किया, मैंने सोचा कि ऑफिस शिफ्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हाँ। अब ऑफिस शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। तो मैंने सोचा था कि अभी राइट नाउ आई एम पेइंग सम स्मॉल रेंट, मतलब स्मॉल रेंट आई एम पेइंग 50-60 thousand रुपीज पर मंथ। तो उस टाइम पे कर रहे अभी थे? अपने ऑफिस, हाँ, लास्ट ऑफिस में। हम्म। तो मेरा टारगेट था कि 1 लाख का कोई ऑफिस मिल जाए, थोड़ा सा हम्म। शिफ्ट हो जाए, अच्छा जगह बैठ जाए, ये था टारगेट। हम्म। बहुत ढूंढा 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 ढूंढा, तो कहते हैं ना कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ अपनी कंपनी से 1% भी। ए, फिर मैंने सीधा शिफ्ट हुआ एक बड़े ऑफिस में, 4,000 स्क्वायर फीट एरिया में, ह्यूज रेंट के साथ। सही आप है। देखते हैं इसको कैसे चलाते हैं, अच्छा, मतलब जो रेंट कितना अब, और अब कितना रेंट है? इट इज अराउंड 3। 3 लाख? भाई ये बंदा है जिसके पास खाने के लिए 15 रुपया अरेंज करता था। रोज 15 रुपए का छोले कुलचे खाता था। आज ये 3 लाख रुपए रेंट दे रहे हैं। तो यू कैन इमेजिन, छोटे शहर से आके, वी ऑल हैव इश्यूज, प्रॉब्लम्स भी होती हैं, आसान नहीं है ऑफ कोर्स, इनके लिए भी आसान नहीं रहा होगा। आज बैठ के हंस रहे हैं ये हमारे साथ, हमें बता रहे हैं, शायद इसीलिए बता रहे हैं कि अगर आपको लगता है आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां शायद छोले कुलचे खाने के लिए भी पैसे ना हो, तो लेकिन आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। शेयर मोटिवेशन, अपनी inner strength, willpower is most important thing you need with you, within you. Don't let it die. Don't let your inner child, that person who dreamt of something कि मुझे दिल्ली जाके ये करना है, उसे कभी मरने मत देना। स्ट्रगल्स आएंगे, बहुत कुछ आएगा, बहुत सारे लोग आएंगे, दोस्त आएंगे जो छोड़ जाएंगे, शायद साथ नहीं रहने देंगे, जैसे सुमित को नहीं रहने दिया। बहुत से रिश्तेदार होंगे जो साथ देंगे, लेकिन एक लिमिट तक साथ देंगे, क्योंकि हद से ज्यादा तो शायद भगवान भी दुखी हो जाता होगा, बहुत मेरे पास है। तो लेकिन आपका जो विल पावर है, वो जो चाह जागी थी जब गांव से या अपने छोटे शहर से निकले थे कि अब जाके ये करना है, उसे नहीं मरने देना है। अब हम इनका सीरियस नोट बहुत हो गया, जितना मुझे पता है, मैंने इनसे बहुत बात की कि भाई बहुत हंसाते हैं ये। तो इनकी एक स्टोरी, और हाँ जी सुमित जी, एक स्टोरी तो रहेगी। छोटा सा एक स्टोरी बताता हूँ। बाय गॉड ग्रेस सब कुछ अच्छा है, लाइफ अच्छा चल रहा है, कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, नो डाउट। थोड़ी प्रॉब्लम्स आए हैं लेकिन वो भी सॉल्व हो जाएंगे टाइम के साथ। तो और देखो मैं बिजनेस आपको कर एक रहे बात हैं बताता तो हूँ, सबसे हाँ। इम्पोर्टेंट मैंने जो अपनी लाइफ में सीखा है, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था बहुत भयंकर। ओह। तो मेरा कार पूरा खत्म हो गया था उसमें। रात को 2 बजे एक्सीडेंट किया था मैं करोल बाग में, ठीक है। ओ माय गॉड, कैसे हाँ, हुआ? वो एक्स बाय कैन से रैश ड्राइविंग से। आपकी तरफ से रैश हाँ, ड्राइविंग मेरी थी? तरफ से था। इट खून वाज भी द बहुत लास्ट टाइम। हाँ, उबाले मारता। हाँ, लास्ट टाइम मैं थोड़ा जल्दी में था, तो उस वजह से क्रैश कर गया कार पूरा भयंकर मेरा, हाँ हाँ। ठीक है। तो मेरा ना जॉ लाइन टूट गया था, ठीक है। ओह, तो वो आप टाई सी अभी भी आपके ये यहाँ तो है? ये तो एक इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन, ये मुझे लगा रिसेंटली एक ऐसे ये भी इन्फेक्शन हो, चोट नहीं नहीं, लगी हुई ये सी लग रही इन्फेक्शन थी। हो गया, रिसेंट हुआ है, 15-20 दिन पहले हुआ था इन्फेक्शन। अच्छा, आप एक्सीडेंट का बता रहे तो थे? मेरा जॉ लाइन टूट गया था, तो डॉक्टर्स ने मेरे दांत ना बांध दिए थे, ओके। ठीक है। नेक्स्ट डे सुबह जाके ऑपरेशन में अकेले जाकर ऑपरेशन भी करा लिया अपने दांतों का। वेरी नाइस। तो डॉक्टर्स ने मेरे दांतों को ना वायर से लॉक कर दिया था, हाँ। ठीक है। फिर लॉक करने के बाद बोला कि आपको 1 महीने तक आपको ऐसे ही रहना है लिक्विड पे। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो आज एक्सीडेंट हुआ है, आज रात को 2 बजे एक्सीडेंट हुआ है, दूसरे हम्म। दिन मैंने ऑपरेट करा लिया अपने दांतों का। तो उन्होंने कपड़ा बांध दिया, बैंडेज बांध दिया पूरे चेहरे पे, ताकि मैं मूवमेंट ना हो चेहरे सिर्फ का हाँ। 1 दिन के लिए। हाँ। तो मैंने पूरा अपने ऑफिस को बता दिया कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं आने में, तो सबने चलो ठीक है कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखे। और आज एक्सीडेंट हुआ है, कल ऑपरेट कराया है, कपड़ा खुला कल रात, परसों कपड़ा परसों। खुल गया, उसके अगले दिन मैं ऑफिस ज्वाइन कर लिया।
अच्छा, हाँ, वेरी नाइस। then I joined my office again, और मैं दांत लॉक थे, मैं उसी बंद दांत में उस समय इवेंट्स बैक टू बैक हमारे वो थे, क्या बोलते हैं, मतलब बुकिंग्स थी, इवेंट्स बुकिंग्स की। थी, उसको हैंडल कर रहा था मैं ट्रैवल किया, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद ट्रैवल भी बोल किया। कैसे रहे थे इस पीरियड में? मुंह बंद करके, हेलो मेरा नाम सुमित है, जैसे अभी आप बोल ये तो लॉक था लाइक दिस, मतलब ये कुछ मेरा भी हो गया लाइफ में, आप रुके नहीं, रुका नहीं, और सिर्फ ये समझ आ रहा है इन सब चीजों से हाँ, कि मतलब कुछ भी हो गया, पैसा नहीं है, रहने को जगह नहीं है, एक्सीडेंट हो गया, मरने को आ गए हैं, लेकिन काम करना नहीं छोड़ा हमने। काम, मैं ट्रैवल वो किया, पैशन हमेशा मैं रहा। लिक्विड में डाइट पे था। मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस समय, क्योंकि उनके लिए बहुत सेटबैक था मेरा एक्सीडेंट, और वो मैं खाना खाता था इस तरीके से कि चावल दाल सब्जी आपको खाना कैसे खाओगे आप, चावल दाल सब्जी मिला के खाओगे आपस में, मैं ग्राइंड करके खाता था लिक्विड फॉर्म में डेली, और वो मेरी मदर डेली सुबह शाम मेरा ध्यान रखती थी, सुबह दोपहर शाम, बिल्कुल एक एक चीज का, माँ जैसा कोई नहीं ठीक हो है, सकता। हर एक चीज का ध्यान रखते थे कि भाई ये कैसे खाना खाएगा, क्या करेगा। जब मैं ट्रैवल किया तो वहाँ खाने का बहुत दिक्कत, वहाँ खाने कुछ था ही नहीं, अब खाने तो घर में चावल दाल ग्राइंड करके मिल रहा है, यहाँ तो ये तो कितना टाइम रहा ये फेस? 1 महीना। तो 1 महीना यू मैनेज लाइक आई दैट। मैनेज लाइक दैट, और ये और कौन सी ईयर की बात है? ये 2024 की बात है, तो लास्ट ईयर। ट्वेंटी थर्ड ओके, 23 2 साल पहले। अगस्त 23 को मैं एक्सटेंड कर गया था मैं। तो आज अगर हम देखें ओवरऑल जो सुमित की जितनी भी जर्नी रही, जहाँ पे खाने को नहीं था, एक्चुअली एक दो बार रहने के लिए भी जगह नहीं थी, एक्सीडेंट भी हो गया, तो आज आप जहाँ खड़े हैं, अगर आपको जो देख रहे हैं, जो लोग मोटिवेट, जो हमारा इस पॉडकास्ट का मेन थीम है कि हम ऐसे लोगों को ला सके जो अपनी जिंदगी के हीरो हैं, और ऐसे लोगों को कुछ बता सके जिससे वो मोटिवेट हो सके, जो आगे शायद अटके हुए अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम से, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक बात कहूंगा कि घबराना नहीं चाहिए कभी किसी से, किसी भी प्रॉब्लम से। यू हैव टू बी लाइक डट के खड़े रहो, और वो प्रॉब्लम कभी ना कभी सॉल्व होगा जरूर, ये याद रखना। सेकंड चीज, अगर वो कभी लाइफ में स्टार्टअप करना हो ना, तो जो काम आता है ना उसी पे स्टार्टअप करना, ठीक है। अगर आपने किसी चीज में, मान लीजिए आपने सब्जी बेचा है ना लाइफ में, तो सब्जी का ही स्टार्टअप करना, बर्तन का मत कर लेना, क्योंकि बर्तन का स्टार्टअप में आपको नॉलेज नहीं होगा, उसको बेचे कहाँ, खरीदे कहाँ, किससे क्या बेचे, क्वालिटी कैसे चेक करो, मेजर कैसे, वो नहीं है। मैं इवेंट एग्जीबिशन मार्केटिंग ब्रांडिंग में क्यों हूँ, क्योंकि मैंने येलो पेजेस में एडवर्टाइजिंग लाइन से स्टार्ट किया था, एग्जीबिशंस में काम किया, मैगजीन्स में काम किया, इवेंट एग्जीबिशंस पे काम किया, तो मैं आज फैब्रिकेशन में, इवेंट लाइन में भी हूँ, और लोगों को जानता हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर, कौन परचेजर है, कौन सेलर है, कहाँ से मुझे क्या क्या सेटिंग बैठ सकता है अपने बिजनेस रन करने के लिए, कौन से लोग हों जो मेरे बिजनेस में ज्वाइन करें जिससे मुझे फायदा हो, ये चीज का नॉलेज है। अगर मैं शायद अगर कोई रेस्टोरेंट खोल लिया होता, या फिर कोई और बिजनेस लोहे का काम कर लिया होता, या फिर इलेक्ट्रॉनिक का काम कर लिया होता, तो शायद आज मैं नहीं, इतनी मुश्किल होती मुझे सक्सेस करने में जिसका हिसाब नहीं है। बट जो आता था वो किया, तो उससे शायद अच्छा सक्सेस मिला, और आज की डेट में हम लोग अच्छा कर रहे हैं, और हम और अच्छा करेंगे, ये तो है गारंटी इस चीज की। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड थॉट आपने जो बताया कि लोग अपनी स्ट्रेंथ्स भूल जाते हैं, स्ट्रेंथ्स या जो हमने सीखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जॉब करते हुए। ये शायद मेरे साथ भी बीच में एक बार हुआ था, मैंने भी जंप किया, स्विच किया अपने काम में, लेकिन एक्चुअली व्हाट सुमित सेड इज बहुत सही है कि जो आप काम करते आ रहे हो ना, वो आपके दिमाग में उसका ब्लूप्रिंट सा छप जाता है, तो उसके आसपास की चीजें आपको बहुत इजीली समझ आने शुरू हो जाती हैं। तो आज आपको लगता है आप किसी ऐसी जगह पे हो जहां आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, लुक बैक 5 years ऑफ योर लाइफ, 5 साल में पीछे आपने क्या किया है, शायद वहां पे कोई एक चीज आपको ऐसी मिल जाए जो आपको बहुत अच्छी लगी थी और आपने बहुत अच्छे से की थी, शायद वही आपका क्लू हो टू स्टार्ट समथिंग, टू डू समथिंग। हो गया ये सीरियस मैटर, सब कुछ बता दिया। अब हम इनके साथ खेलेंगे रैपिड फायर विद सुमित। सुमित, आर यू रेडी? हाँ बताइए, जो भी जस्ट एक आंसर देना। हाँ, लव मैरिज, अरेंज मैरिज? नो मैरिज। नो शादी मत करो, खुश रहो। ओके, यू डू नेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस? बोथ, दोनों जरूरी है हमारे बिजनेस में। दोनों जरूरी हैं। लव और मनी? मनी। मनी है तो हनी है। मनी है तो सब कुछ है। सॉल्टी और स्वीटी? शिट, सॉल्टी और स्वीट? स्वीटी बोलो, चाहिए। स्वीटी चलेगी, स्वीट चलेगा। और क्या हो सकता है, और क्या पूछ सकता है आपसे? घर का खाना, बाहर का खाना? घर का खाना। Who's the first love of your life?
नाम बता सकते हो नहीं, उसका? नाम अब रहने दो, क्या करना है, उसकी शादी, उसके बच्चे, उसके पति को बुरा लग जाएगा। अरे एक नाम की बहुत लड़कियां हैं। चलो, I think we had a good session with Thank you Sumit, so and much. we really enjoyed. And as we know, this podcast is not only about story. इसमें मैंने ऐसे लोगों को लाते हैं जो हमारे CMD बिजनेस क्लब से भी जुड़े हुए हैं. वहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनियों के CEOs are with us, and he is one of the CEO from that club of company called Brainads. And now I'll give him few seconds to tell you about his company. Sumit, please. ब्रेनएड्स एक कंपनी है, सोच है, जो मार्केटिंग ब्रांडिंग में काम करता है. 3 डिविजन्स हैं अपने: ब्रेनएड्स मार्केटिंग, ब्रेनएड्स एक्सिबिट्स एंड ब्रेनएड्स लाइफ. तीनों का अपना अपना डिवीजन है. तीनों मार्केटिंग ब्रांडिंग को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है किसी न किसी तरीके से. मार्केटिंग इज ऑल अबाउट ब्रांडिंग, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन, लोगो डिजाइनिंग, ये सब काम उसके अंदर होता है. प्लस जो अपना एग्जिबिट्स है, जिसके अंदर एग्जीबिशन डिजाइनिंग, फैब्रिकेशन, इंस्टॉलेशन अराउंड द वर्ल्ड, उस पर काम करते हैं. एक हमारा नया है ब्रेनएड्स लाइफ, जो बेसिकली डिजिटल स्टैंडर्ड, डिजिटल वॉल्स के अंदर हम लोग बिजनेस करते हैं पूरा उसके अंदर इंडिया में, जो काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है आज के डेट में मार्केटिंग. और तीनों कंपनी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, हमारी तीनों ब्रांड, ताकि लोगों को पूरा सपोर्ट दे सके हर एक कंपनीज को कि हम अपने बिजनेस के थ्रू से हम आपकी कंपनी को ग्रो करवाएंगे मार्केटिंग ब्रांडिंग में. थैंक यू सो मच. Below you'll be finding all the details इनकी कंपनी के बारे में. You can check if you want to see ये क्या क्या करते हैं, if he can help you anyhow, or you want to join him as a team, if you think आप इनसे कुछ सीख सकते हैं, आप इनसे मिलना चाहते हैं, इनका email ID भी हम mention करेंगे. Now again coming back to you, you heard there is a story behind every business or every person actually. We are repeating again, if you have such story of your own or around you, do let us know. Find the details नीचे आपको description में मिलेंगी. Send us an email and please get in touch with us. If you like the story, we'll definitely come back to you. Thank you so much and stay tuned with Kahaniya Trust Ki.